नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? प्रेम से बोलिए बालाजी सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक अद्भुत ज्ञान देने जा रहे हैं। वैसे तो सनातन धर्म में तर्क वितर्क कुतर्क बहुत होता है। इसी कारण कहीं ना कहीं हमारे सनातनी भाई बंधु कंफ्यूज में रहते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, किस तरीके से हम पूजा करें, किस तरीके से हम पाठ करें, किस तरीके से हम इनका अर्चन वंदन करें। मैं तो कहता हूं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिमाग में ना रखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो भक्ति भाव से आप ध्यान कर लेंगे तो वो बहुत बड़ी पूजा से, जो बहुत बड़ी पूजा करते हैं उसके बराबर होता है। अगर आपको पूजा का ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का वैदिक जो भगवान की पूजा होती है, जरूरी नहीं कि पंचोपचार ये करके हम बहुत विधि विधान से करें तभी मेरी भक्ति उन तक पहुंचेगी। जरूरी है कि आपके भाव कैसे हैं। भाव मुख्यतः अगर आपका समर्पण वाला है, शुद्ध है, समर्पित भाव है, तो कोई वस्तु सामग्री फूल इत्यादि की जरूरत नहीं ईश्वर को। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से YouTube में पहली बार आज जब ये वीडियो बन रही 21 अगस्त 2024 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बजरंगबली के मंदिर आप लोग जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, घर पे भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बजरंगबली की पूजा आप लोग जब करते हैं तो थोड़ी सी गलती कर देते हैं, जिस कारण आप संपूर्ण लाभ लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। किस तरीके नहीं हो पाते हैं मैं बता रहा हूं कि अगर कोई त्रुटि होगी तो मुझे माफ करना, क्योंकि बड़े ज्ञानी भरे पड़े हैं, विद्वान पुरुष लोग भरे पड़े हैं, तर्क करना बेकार होगा। मैं इसीलिए पहले क्षमा याचना मांग रहा हूं। लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट में कि बात मेरी सत्य है कि असत्य। बजरंगबली की पूजा जब भी आप करें विशेष उद्देश्य से, वैसे तो आप पूजा पाठ घर में प्रातः काल करते हैं, नित्य पूजन में आप बहुत ही, इसका कोई विशेष वो नहीं है। अगर आप किसी विशेष प्रायोजन से, जैसे किसी को संकल्प लेकर, कोई कार्य को संकल्प लेकर, कोई अनुष्ठान, या आप नियमित चालीसा का या हनुमान अष्टकी का, बजरंग बाण का या रुद्रात्मक का, जो भी आप पाठ करते हैं नियमित, जब पाठ करते हैं तो ये पूजा अवश्य आपको करना चाहिए। नॉर्मली आप प्रणाम करते, अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के प्रणाम करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पूजा से, जहां आपको बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने से उनकी कृपा क्या, पात्र तो बनते हैं, लेकिन एक रहता संशय रहता है। लेकिन जो आज मैं बता रहा हूं, इस तरीके करेंगे तो संशय नहीं रहेगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी, कैसा भी कष्ट होगा, कुछ भी होगा, वो अवश्य पूरी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर आपके यहां मान लीजिए मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों लोग आपके घर में आए 3-4 दिन 10 दिन के लिए, तो आप मुझे बार बार चाय पानी नाश्ता पूछ रहे हो, मेरा खूब इज्जत कर रहे हो। और वही आप जब मेरे लिए पूछ रहे हो कि पंडित जी ये खाएंगे, गुरु जी ये खाएंगे, सारी चीज हमसे पूछ रहे हो, ला के रख दे रहे हो, तो जब मैं खाऊंगा तो अपनी वाइफ को दूंगा ही। मेरी बात ध्यान समझना। मैं अपनी पत्नी को भी पूछूंगा, लो तुम भी खाओ, इसमें से तुम भी लो। और अगला आदमी हमारी मैडम को नहीं पूछ रहा, हमारी पत्नी को नहीं पूछ रहा। पूरी बात समझना तो आपको समझ में आएगी। तो मुझे भी हल्का क्रोध आएगा कि ये तो मेरी इज्जत कर रहा है, लेकिन मेरे संग में बैठी हुई मेरी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा, ना उनको कुछ पूछ रहा, ना उनको नमस्कार कर रहा, ना प्रणाम कर रहा, चूंकि उसको मालूम ही नहीं। वो तो पूरा सोच रहा है कि गुरु जी ही शक्तिमान है। देखिए, नारी शक्ति होती है, ठीक है।
शक्ति बगैर सब, जिस घर में शक्ति का अनादर होता है उस घर में कभी धन दौलत कुछ भी नहीं आता। तो मैं बात कर रहा हूं किस तरीके से, वो शक्ति कौन सी है और हनुमान जी के साथ किस प्रकार रहती है। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम होगा, हनुमान जी का 11वां रुद्रावतार हुआ था। हनुमान जी का 11वां रुद्रावतार हुआ था। और जब जब हनुमान जी के जितने भी अवतार हुए उनमें माता पार्वती, जिन्हें शक्ति कहा जाता है, वो किसी न किसी रूप में उनके साथ हमेशा संग रही हैं। प्रसंग बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम 11वें रुद्रावतार पे बात कर रहे हैं। फोकस करें हनुमान जी की पूजा पे। तो जब बजरंग बली 11वां रुद्रावतार लेने आए, जब वो 11वां रुद्रावतार लेने के लिए अपना पूरा हिसाब किताब बैठाया कि अब तो जरूरत है, पहुंचना चाहिए, तो उस समय माता पार्वती जिद करने लगी, नहीं इस बार भी मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हनुमान जी बोले, देखिए जो मेरा 11वां रुद्रावतार है पूर्ण ब्रह्मचारी का है, बहुत संकट वाला है, मुझे कई दुर्गम जगह जाना, कई बड़े काम करना है, बहुत बड़े बड़े, और भगवान विष्णु जो है राम अवतार में रहेंगे, उनके कई हमको बड़े बड़े जो संकट है उसकी जिम्मेदारी पहले से मेरे ऊपर है कि यहाँ ऐसा करोगे, वहां ऐसा करोगे, विथ ऑलरेडी प्लानिंग थी। ऐसे में तुम कहां जाओगी, कहां कहां भटकोगी, बड़ा कष्ट होगा। तब माता ने कहा, तुम घबराओ मत प्रभु, जिस प्रकार हर अवतार में मैं आपके साथ विभिन्न रूपों में कहीं ना कहीं थी, 11वें अवतार में भी मैं आपकी पूंछ बन के रहूंगी। पूंछ का लास्ट वाला सिरा होता है जहां कुछ 6 बाल होते हैं, यही गौरा जी का स्थान। कहें मैं आपके 11वें अवतार में आपकी पूंछ बन के रहूंगी, काम करोगे आप, काम करोगे आप, पूंछ आपकी होगी, पूंछ नहीं पूंछ, पूंछ बन के रहूंगी और पूंछ आपकी रहेगी, यानी आपकी ज्यादा इज्जत होगी, आप लोग ज्यादा बखान होगा। अब मेरे ख्याल से समझ रहे हैं आप लोग, अब धीरे धीरे अब समझिए। हनुमान जी तो हैं ही, वो रुद्रावतार हैं, उनको शक्ति क्या जरूरत, परम शक्ति है, और उनके साथ जो पूंछ है माता पार्वती है। पूजा आप हनुमान जी के करते हैं, पूरा विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। पूंछ पर आपने कभी कोई सिंदूर लगाया, कभी प्रणाम किया, नहीं किया। तो ध्यान रखिए, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो पूंछ का ध्यान करके वहीं सामने सिंदूर, उनके हनुमान जी के चरणों में ही सिंदूर लगा दें, 16 श्रृंगार चढ़ा दें ये माता पार्वती के नाम से। हनुमान जी के पूजन के साथ साथ माता पार्वती की पूजा कि आपके संग जो पूंछ रूपी माता शक्ति हैं, पार्वती जी हैं, शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि पूंछ ना होती तो जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए उनमें कहीं ना कहीं विघ्न बाधा और आती। रावण भी प्रकांड विद्वान था, वो कहीं ना कहीं इनको चक्कर में फंसा लेता, बहुत बलशाली था। लेकिन चूंकि शक्ति साथ थी और जिसके साथ शक्ति सपोर्ट कर दे, अर्थात आज की भी डेट में आपकी पत्नी आपके किसी भी कार्य में प्रसन्नचित होकर आपका सपोर्ट कर दे, तो उसमें 100% सफलता मिलना ही मिलना है। तो शक्ति का सपोर्ट मिल गया शिव को, शक्ति और शिव जहां मिल गई तो कोई रोक सकता भला, नहीं रोक सकता। इस प्रकार जब भी बजरंगबली की आप कोई पूजा करें तो उनकी भी साथ साथ पूजन करें, उनका भी अर्चन करें, उनका भी वंदन करें। इससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ये जातक बुद्धिमान है, इसको पूरा विधि मालूम है और उसका समस्त प्रकार का कार्य कर देते हैं। तो आप जब भी बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, कोई भी हनुमान जी की पूजा करें, गौरा की पूजा के साथ ध्यान करते हुए कि आपके पूंछ स्वरूपी जो माता शक्ति हैं, पार्वती हैं, उनका ध्यान करते हुए, उनको चीज़ों को चढ़ाते हुए, प्रणाम करते हुए आप कोई भी कार्य करिए और फिर बताइएगा कि आपके काम में 4 चांद लगता है कि नहीं, आपके जीवन में 4 चांद लगता है कि नहीं, हनुमान जी आपके ऊपर कृपा आपके परिवार के ऊपर करते हैं कि नहीं। जथा नामे तथा गुणे संकट मोचन, किसी प्रकार का संकट होगा उसका पतन करते हैं कि नहीं। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा
और एक बार पुनः हम सभी लोग बोल देंगे जय श्री राम।